मान लो हमको 7p1 सॉल्व करना है, 7p2 सॉल्व करना है, सीधा 7 into 6, 7p3 है तो 7 into 6 into 5, जितना फैक्टर्स रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 10p4 रहता है तो क्या करेंगे, 10 into 9 into 8 into 7, 10 into 9 into 8 into 7, यही चीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो 10c1 10 हो जाएगा, 10c2 में ऊपर तो 2 कदम जाएंगे, नीचे भी 2 कदम जाएंगे। यही अगर 10c3 रहता है तो 10 into 9 into 8 by what, 3 into 2 into 1, 10 into 9 into 8 by what, 3 into 2 into 1, 10c5 क्या करेंगे, 10 9 8 7 6 by 5 4 3 2 1, ऊपर में भी टिंगी टिंगी, नीचे भी टिंगी टिंगी, ऊपर में जितना कदम नीचे भी उतना कदम। अब एक तो वर्ड लिखो मंडे, एक तो वर्ड लिखो मंडे। नंबर 1 अरेंज, जितना लेटर्स रहेगा उतना आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, जितना लेटर्स रहेगा उतना आंसर हो जाएगा। अगर रीअरेंज बोलता तो टोटल आंसर -1, टोटल आंसर -1, अगर रीअरेंज बोलता तो टोटल आंसर -1। M is fixed at first place, M is fixed at first place। अब M फिक्स हो गया ना, एक जगह गया एक लेटर भी गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। M is fixed at last place, answer 5 factorial, M is fixed at second place, answer 5 factorial। मतलब कोई भी लेटर अगर कोई भी प्लेस पे फिक्स हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एक टर्म 5 factorial। अब लिखो M and N are fixed at first and last place respectively, M and N are fixed at first and last place respectively। तब क्या हो जाएगा, 2 लेटर बुकिंग हो गया ना तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अब वॉवेल्स आर टुगेदर, वॉवेल्स आर टुगेदर, तो जिसको टुगेदर लेना है उसको एक साथ और बाकी को अलग, एक ब्रिज बना के +1, 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। वॉवेल्स आर टुगेदर, जिसको साथ में लेना है उसको अलग रखो और जिसको साथ में लेना है उसको अलग रख दो, फिर एक ब्रिज बना दो +1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल इनटू, फिर OA आपस में अरेंज करेगा 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तब क्या करते, M and D Y को साथ में लिखते, OA को साथ में लिखते, +1 तो 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, 3 factorial into 4 factorial। factorial into 4 factorial। अब अगर बोलता vowels never occur together, लिखो vowels never occur together, तो आंसर होता total minus always together, आंसर होता total minus always together, 6 factorial minus 5 factorial into 2 factorial, 6 factorial minus 5 factorial into 2 factorial, 6 factorial minus 5 factorial into 2 factorial। मेरा बात ध्यान से सुनो, vowels are never together and no 2 vowels are together, लिखो no 2 vowels are together। जब भी ये शब्द आपको बोल देगा no 2 vowels are together, जब भी बोल देगा no 2 vowels are together, तो पहले कॉन्सोनेंट
हम अरेंज कर रहे हैं m n d y 4 फैक्टोरियल, हम कॉन्स्टेंट को अरेंज कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल। अब इसकी भी जगह 1 2 3 4 5 into 5p2 into 5p2 into 5p2 क्लियर हो रहा है? सर नो टू कॉन्स्टेंट हो ही नहीं सकता, क्यों? वॉवेल्स कम है, कॉन्स्टेंट ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज, पॉसिबल ही नहीं है। दो वॉल्यूम में तीन ही जगह निकलेगा, गोदी में थोड़ी बैठाएगा, 4 जन है, तो यहाँ पे कोई गोदीफाई सिस्टम नहीं, ठीक है। इसका एक वर्ड लिखो, बलून, BALLON, बलून, बलून, बलून। नंबर 1 अरेंज, तो 7 फैक्टोरियल बाय रिपीटेशंस, रिपीटेशन ऑफ लेटर को डिवाइड कर देते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर को डिवाइड कर देते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर को डिवाइड कर देते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर को डिवाइड कर देंगे। नंबर 2 रीअरेंज, आंसर क्या होगा? टोटल -1। नंबर 3 B is fixed at beginning, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। नंबर 4 O is fixed at beginning, अब देखो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा खाली, क्यों सर? क्योंकि एक को तो हट गया ना रिपीटेशन, अब रिपीटेशन कहां से आएगा? O का, एक को तो हमने फिक्स कर दिए, तो रिपीटेशन नहीं आएगा, तो रिपीटेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट केस, O वाला रिपीटेशन हट गया ना, तो हाँ एक, अब जब अपने अरेंज करें तो किसको कर रहे हैं? BALLON, 6 लेटर में O का रिपीटेशन कहाँ है? जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उसमें तो O का रिपीटेशन नहीं है, तो लिखो O फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस, O फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस। आंसर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। आंसर क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि अब सारा रिपीटेशन हट गया ना। O फर्स्ट प्लेस एंड लास्ट प्लेस, बच गया A L होगा लास्ट प्लेस में, लिखो O फर्स्ट प्लेस L इन द लास्ट प्लेस, O फर्स्ट प्लेस L इन द लास्ट प्लेस, तो O का रिपीटेशन हट गया, L हट गया, अब क्या बचा? BALLON, 5 लेटर, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो परम्यूटेशन में रिपीटेशन क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर लिखो a number cannot start with 0, a number cannot start with 0 but a telephone number can, a number cannot start with 0 but a telephone number can। Even number has to end with a even digit or 0, even number has to end with a even digit or 0, even number has to end with a even digit or 0। Odd number has to end with odd digit, odd number has to end with odd digit। Number divisible by 4, number divisible by 4, last 2 digit must be divisible by 4, last 2 digit must be divisible by 4। नंबर डिविजिबल बाय 4 बोल देगा तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट को फिक्स कर देंगे। नंबर डिविजिबल बाय 5, लास्ट प्लेस शुड बी आइदर 5 और 0। नंबर डिविजिबल बाय 5, लास्ट प्लेस शुड बी आइदर 5 और 0, लास्ट प्लेस शुड बी
either 5 or 0. Last place should be either 5 or 0. अब लिखो 10 things are given, taken 4 at a time. 10 things are given, taken 4 at a time. 10 things are given, taken 4 at a time. 10 things are given, taken 4 at a time. 4 at a time. तो आंसर होगा 10p4. आंसर होगा 10p4. आंसर होगा 10p4. आंसर होगा 10p4. नेक्स्ट केस लिखो. If we know that two particular person is never included. If we know that two particular person is never included. तो सुनो, फॉर्मूला है ऑप्शन में से दोनों घटा दो. दो तुच्छ प्राणी को लेना ही नहीं है. तो मेरे पास 8 में से 4 बच गया. मेरे पास 8 में से 4 बच गया. तो आंसर क्या होगा? 8p4. आंसर होगा 8p4. नेक्स्ट केस. Two things are always included. Two things are always included. Two things are always included. तो पहले जो जगह है उसमें से 2 लोगों को अरेंज कर देंगे. 4 जगह में से 2 जगह अरेंज कर दिए. अब लोग कितने बचे? 8. जगह कितना बचा? 2. क्योंकि 4 में से 2 जगह तो ऑक्युपाई हो गया है. पहले अगर हमेशा आएगा तो उसको हम लोग पहले अरेंज कर देंगे. पहले जो लोग आएगा उसको हम लोग हमेशा अरेंज कर देंगे. उसके बाद जो बच गया और जो जगह बच गया उसका परम्यूटेशन कर देंगे. अब लिखो, लास्ट 2 केस एडिशन इज इक्वल टू फर्स्ट केस. लास्ट 2 केस एडिशन इज इक्वल टू फर्स्ट केस. is equal to first case. फिर लिखो हेडिंग 2 सर्कुलर परम्यूटेशन. हेडिंग 2 सर्कुलर परम्यूटेशन. 2 एरो निकालो. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. पहला वाला में लिखो क्लॉकवाइज and anti-clockwise can be distinguished. आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल. आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल. यहां लिखो कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड. आंसर होगा हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल. 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 ध्यान से मेरा बात सुनना. कम टू एक्सरसाइज 5b. कम टू एक्सरसाइज 5b. 7 girls form a ring. पहला क्वेश्चन. 7 girls form a ring. पेज नंबर 5.14 एक्सरसाइज 5b. 7 girls form a ring. 6 फैक्टोरियल. एक कम हो जाएगा ना. 7 girls form a ring. 6 फैक्टोरियल. 7 boys sit in a round table so that 2 लड़का लोग साथ में बैठेगा. मेरा बात ध्यान से सुनो. 7 लड़का लोग में से हम अलग कर दिए 2 और 5 को. इस 2 को अब 1 मान रहे हैं. सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है? 1 कम होता है ना आंसर. तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. सर कैसे? अगर नॉर्मल होता तो आंसर क्या होता? 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. बट सर्कुलर में तो n-1 लेते हैं. सर्कुलर में तो n-1 लेते हैं. तो 7 में से 2 लड़का को 1 लड़का माने. आधी माना. दबान पिक्चर आधी माना
into 2 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3, 50 डिफरेंट ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, तो आंसर हो जाएगा हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए, हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी, हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 4, 3 ladies and 3 gentlemen can be seated at a round table so that any 2 and only 2 ladies sit together, any 2 and only 2 ladies sit together। तो पहले कौन सी 2 लेडीज बैठेगी उसका सिलेक्शन करना होगा, 3C2 कि ये दोनों साथ में बैठेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 3 and 3 ladies so that any 2 and only 2 of the ladies sit together, ठीक है। the number of ways is, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 6 में से 2 को 1 मान रहे हैं, 6 में से 2 को 1 मान रहे हैं, इनटू क्या कर देंगे, इनटू 4 फैक्टोरियल। टोटल 6 जन था ना, टोटल 6 जन था, अब उसमें से क्या कर दिया आपने उसको, हाँ 6 में से 2 को 1 5 हुआ ना, एक और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और एक ऐड भी तो करते हैं, 2 को 1 मान रहे हैं ना, 6 में से 2 को 1 मान रहे हैं, हम लोग 6 में से 2 को 1 मान रहे हैं, तो बच गया 5 जन, उसमें से 4 फैक्टोरियल की, बिकॉज राउंड टेबल है। अब ऑलरेडी कौन सी 2 लेडीज आनी है, हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी कौन सी 2 लेडीज आनी है वो हम लोग कर चुके हैं, ओनली 2 and 2 लेडीज में हम लोग कर चुके हैं। तो आंसर होगा 3 into 24 72, आंसर होगा 3 into 24 72।